સમાચારમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ ઓવેસી પર પ્રહાર કર્યા। જ્ઞાનવાપી મુદ્દે ઓવેસી લોકોને ભડકાવી રહ્યા હોવાનું સુધાંશુ ત્રિવેદી બોલ્યા। તેમણે કહ્યું કે હાલ આ સમગ્ર મામલે કોર્ટમાં કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। 12 વર્ષ બાદ મુસ્લિમ કોર્ટમાં પક્ષકાર બન્યા હતા। ભરતસિંહના નિવેદન પર પણ સુધાંશુ ત્રિવેદીએ જવાબ આપ્યો। કહ્યું કે અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરવો એ તેમના માટે સામાન્ય છે। કોંગ્રેસના કેટલાક લોકો કોઈ આંદોલન નહોતું ત્યારે પણ એને રોક્યું હતું। अनेक मुद्दा चाली रहा है जेमां ज्ञानवापी सहितना अनेक मुद्दा है त्यारे आपणी साथे बात करवा माटे भाजप नेता सुधांशु त्रिवेदी जी उपस्थित है। सर, जिस तरह से ज्ञानवापी को लेके एक तरफ कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, दूसरी तरफ ओवैसी की बयानबाजी आ रही है, किस तरह से देखते हैं ये मसला कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रहा है? देखिए, ओवैसी जैसे लोग जिनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुस्लिमों की एकता को समर्पित पार्टी, संयोग की बात है वो सेकुलरिज्म के प्रतीक कैसे हो जाते हैं। ये वो पार्टी है जिसने क्या क्या भद्दे भद्दे बयान नहीं दिए थे, जो ये कहती है कि हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, जो किसी व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं। जब ट्रिपल तलाक और हलाला का कानून पास हुआ तो कहते हैं संसद कौन होती है हमारे बारे में, यानी मुस्लिमों के बारे में प्रस्ताव पारित करने की। सीए पे कहा हम संसद का कानून नहीं मानते। सर्वोच्च न्यायालय का श्री राम जन्मभूमि पे जजमेंट आया, कहते हैं हम कोर्ट को नहीं मानते, और आज आकर कानून की दुहाई देने लगते हैं। इससे बहुत साफ है कि उनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। सर, जिस तरह से देश भर में एक कुतुब मीनार में भी विष्णु स्तंभ होने की बात है, उसी तरफ जो अलग अलग जगह पे ताजमहल में भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुछ जो बंद रूम कमरे हैं उनको खोला ना जाए। क्या मतलब ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हिंदू की जितने पुरातत्व चीजें थी या मंदिर थे उनके कहीं अवशेष मिल रहे हैं? इतिहास से जुड़ी बहुत सी चीजें समय बदलने के साथ, तकनीक बदलने के साथ चीजें उभर कर सामने आती हैं। जैसे याद करिए, जब राम जन्मभूमि का विषय शुरू हुआ तो कहा गया था प्लेन जमीन पे बनी, बाद में रडार मैपिंग में नीचे स्ट्रक्चर दिखा, खुदाई में सब कुछ निकल आया, तो उस कारण से चीजें बदल गई। परंतु यह जो कुछ भी विषय है, इसको किसी धार्मिक सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसको केवल इस नजरिए से देखना चाहिए कि आक्रमणकारी मुगलों की मानसिकता के साथ अपने को जोड़ना है, उसको ओढ़ना है या उसे छोड़ना है। सर, आप राम जन्मभूमि और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। हालांकि आज ही गुजरात कांग्रेस में सवाल खड़े किए गए हैं भाजपा पे। ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के नाम पे सिर्फ बीजेपी पैसा लोगों से ले रही है, वहाँ के जो पत्थर हैं वो भी साफ नहीं है, उनके भी आगे पीछे पशु प्राणी घूमते हैं। क्या कहें? देखिए, बहुत दुखद बात है कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर और हिंदू समाज की आस्था के इतने बड़े केंद्र के प्रति उनके मन में कितनी हिकारत है, कितनी वितृष्णा है, कितनी घृणा है, वो इससे दिखाई पड़ती है। और ये वो लोग हैं, मगर आप ये देख लीजिए, एक रामचरितमानस की चौपाई है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ तो हमारी 2 सीटें थी, इनकी 414 थी। आज हम 300 से ऊपर हैं और ये पहले 44 और फिर 52 पे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां से विषय शुरू हुआ, हमारी 17 सीटें थी, हम 325 और अब 255 पे हैं। इनकी 293 थी और आज कहां पे हैं आप देख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है इन सांस्कृतिक विषयों के साथ ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर क्षुद्र राजनीति करनी। आखिरी सवाल, गुजरात में आप आए हैं, चुनावी साल है गुजरात में, किस तरह से आप यहाँ पे बीजेपी की तैयारी को देखते हैं, कैसा मुकाबला देखते हैं? देखिए, गुजरात को मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने प्रशासन में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया था, जो पूरे देश में गुजरात मॉडल के रूप में जाना गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। उसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 का चुनाव भी पूरे भारत में एक मॉडल चुनाव परिणाम के रूप में जाना जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो हमारे राष्ट्रीय, जिस राज्य से प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, तो प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश, गृह मंत्री जी की रणनीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का संकल्प की 182 में 182 जीतनी है। मुझे लगता है विपक्ष नहीं रहे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी दोनों मिलकर निश्चित रूप से इसको साकार करेंगे।
धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आ હતા ભાજપ નેતા સુધાંશુ ત્રિવેદી સ્પષ્ટતાથી કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતમાં તો ભાજપની જીત થશે, એક નવો માઇલસ્ટોન મુકાશે, પરંતુ વાત જ્ઞાનવાપીની હોય કે કુતુબ મિનારની હોય કે તાજમહેલની હોય, આ કોઈ પણ મુદ્દા ધાર્મિક લાગણીઓને દુભાવવાના નહીં, પરંતુ આ એ મુદ્દાઓ છે કે જ્યાં ક્યાંક કોર્ટની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે અવશેષો છે તે અવશેષો મળ્યા છે અને જે રીતે ગુજરાત કોંગ્રેસ પર કોંગ્રેસ સવાલ ઊભા કર્યા છે ભાજપ ઉપર, તે પણ જવાબ સુધાંશુ ત્રિવેદી અલગ રીતે આપી રહ્યા છે। કેમેરામેન મની સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 ગાંધીનગર।